अब मैं आपको पिक्चर्स दिखा दी हूँ सारे प्लैनेट्स की, उनके ओरिजिनल रिलेटिव साइज में कि कितने बड़े एक दूसरे से बड़े छोटे नजर आते हैं, और सन से कितने डिस्टेंस पे कौन है, यानी सन से करीब तरीन कौन है, सन से दूर तरीन कौन है। आइए हम देखते हैं इस स्लाइड में। ये देखिए सन, आपको अगर मैं दिखाऊं, आप लोग सब मेरे माउस के ऊपर फोकस करिए। ये देखिए सन बना हुआ है हमारे पास, येलो ऑरेंज कलर का ल्यूमिनस बॉडी जिससे रोशनी निकली है, सन बना हुआ है। इससे सबसे करीब तरीन मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। देखिए प्लूटो को यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट्स के अंदर दिया हुआ, और प्लूटो के अलावा मजीद 3 और प्लैनेट्स हैं जिनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, और ये प्लैनेट्स हैं। ये तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन हो गया। अगर हम इसके साइज की बात करें, जो हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है विजिबली, वो जुपिटर है सबसे बड़ा। ऑब्वियसली सन तो स्टार है, सन इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिगेस्ट बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। ये कह चुके हैं सन से बड़ी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कोई बॉडी, कोई चीज नहीं है, जैसे हमें नजर भी आ रहा है। अब प्लैनेट्स में उसके बाद जो बड़ा है वो जुपिटर, मतलब सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न है जो जुपिटर से थोड़ा छोटा है। उसके बाद यूरेनियस है और नेपट्यून है। यूरेनियस और नेपट्यून ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। उसके बाद हमारे पास बड़ा अर्थ है, फिर वीनस है, उसके बाद मार्स है, और सबसे छोटा हमारे पास मरकरी है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी एंड द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। आप यहाँ पर सैटर्न में देख सकते, सैटर्न में इतनी खूबसूरत सी रिंग बनी हुई है, ये इसकी खूबसूरती है। यू विल रिमेंबर सैटर्न विद दिस रिंग। चलें हम मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। मरकरी क्या है? सबसे पहले मरकरी जो है वो सन से सबसे करीब है। मरकरी इज अ प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। यहाँ पर मून लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर सन है। मरकरी इज अ प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट है। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज 89.7 अर्थ डेज एंड इट्स रोटेशन, यानी इसका जो एक डे हमारे पास लास्ट होता है, इसका जो रोटेशन पीरियड है वो हमारे पास 58.6 है। यानी ये इतना स्लो स्पिन करता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है फ्रॉम नाइट एंड डे इट्स वेरी बिग। यानी हमारे दिन में इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में इसका 180 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी दिन के अंदर चीज़ें यहाँ पर खौल के पिघल जाती हैं और रात में जम के मर सकती हैं। अगर हम लोग जाएं तो हम दिन में पिघल के मर जाएं और रात में जम के मर जाएं। यानी मरकरी में लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, जबकि ये सन से सबसे करीब तरीन है, लेकिन इसका टेम्परेचर फिर भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो रिंकल्ड है, उसमें चुन्नटें हैं। तो चुन्नटों के पीछे जो चीज़ शेडो में चली जाती है सन से, वहाँ पर बर्फ़ रात में जम जाती है। और इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत कम है। अगर हमारा जो बॉडी वेट है, अगर अर्थ में 100 पाउंड्स है तो मरकरी में यही 37 पाउंड हमारा वेट आएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा कम है और इसके पास कोई नेचुरल अकरिंग सैटेलाइट नहीं है। जो भी नेचुरल सैटेलाइट होती है, जो भी नेचुरल बॉडी जो प्लैनेट के गिर्द मूव करती है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो मरकरी की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। इट हैज़ नो मून। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है डिस्टेंस में अर्थ से। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये ब्राइटेस्ट यानी सबसे ज्यादा चमकदार प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वीनस जो है वो थिक क्लाउड से कवर्ड होता है, जो कि सनलाइट को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा ब्राइट हमें नजर आता है। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम कब होती है? सनराइज से थोड़ा सा पहले और सनसेट के थोड़े बाद। इसीलिए जब ये सनराइज से थोड़े से पहले सबसे ज्यादा चमकती है, ये सनसेट के थोड़े से बाद चमकती है, इसको या तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है। आपकी बुक में सिर्फ इवनिंग स्टार मेंशन है। वीनस के अंदर जो डे होता है वो उसके ईयर से भी लॉन्गर होता है। इट मीन्स के
इसको एक साल, यानी हम लोग साल किसको कंसिडर करते हैं, जब कोई भी प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व करे उसको कहते हैं हम एक ईयर। तो इसका जो एक ईयर है वो 225 डेज ऑफ अर्थ है, यानी 225 अर्थ के दिन उसका एक ईयर है। और इसका एक दिन जो है, वीनस का एक दिन जो है वो 245 ऑलमोस्ट 243 ऑफ अर्थ डे जो इसका एक दिन है, यानी एक रोटेशन में इसको 243 डेज लगते हैं, जबकि एक रेवोल्यूशन में इसको 224.7 डेज लगते हैं। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसके ना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके ना ऐसी गैसेस होते हैं जो इसकी हीट को अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जो कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। अगेन वीनस के पास कोई भी नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट मौजूद नहीं है। थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, हमारा हरदिज अजीज प्लैनेट अर्थ, हमारी दुनिया। अर्थ जो है वो सन से डिस्टेंस के लिहाज से एतबार से थर्ड प्लैनेट है। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है आज तक जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अभी तक इसको ही, कि इसी वो इकलौता प्लैनेट जिसमें कोई भी फॉर्म लाइफ सस्टेन करी है वो अर्थ में करी है, यानी अर्थ के अंदर ही जिंदगी मौजूद है। अर्थ के अलावा अभी तक कहीं जिंदगी की मौजूदगी नहीं मिली है। 70% यानी 70% अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, 30% जो है इसका वो लैंड से कवर है। ये तो सभी को पता है। इसको वाटर से कवर होने की वजह से इसके बाहर पर कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ना यूवी रेंज में, तो इसकी वजह से ये ब्लू नजर आता है। अगर वो क्लाउड जो है यूवी लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता, हमें अर्थ इस तरह का भी ब्लू नजर नहीं आएगा। एनीहाउ अर्थ को पहले कहते थे गोल है, ये दुनिया गोल है, गाने में भी पहले बहुत इसमें ये दुनिया गोल है, अंदर से होल, इस तरह के कहा जाता है। लेकिन दुनिया जो है वो परफेक्टली राउंड नहीं है, ये हमारे पास एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है, यानी स्फीरॉइड शेप है ये ऑब्लेट, यानी इसके पोल्स यानी ऊपर और नीचे का हिस्सा, यानी ऊपर और नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, और इसका इक्वेटोरियल रीजन जो है ना ये थोड़ा सा निकला हुआ है, इट्स बल्जिंग, थोड़ा सा निकला हुआ होता है सेंटर से। इसकी एक रेवोल्यूशन यानी इसका जो एक ईयर है वो 365.23 डेज पे डिपेंड करता है, और इसका जो एक दिन है यानी वो 24 आवर्स पे ही डिपेंड करता है। इसके रेवोल्यूशन में एक टिल्ट आता है जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, वो टिल्ट की वजह से अर्थ के अंदर सीजन बनता है, यानी हमारे पास वो स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर वाला सीजन जो है सीन जो है वो उसकी एक टिल्ट ड्यूरिंग रेवोल्यूशन होती है, उसकी वजह से पड़ता है। अर्थ के अंदर एक नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है, यानी एक ऐसी बॉडी है जो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करती है, उसको मून कहते हैं। अर्थ के पास कितने मून्स हैं? अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मून है। मून जो है वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के सरफेस पे। मून बजाबते खुद यानी इट्सेल्फ इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी, एक सितारा या तारा नहीं है, वो अपनी रोशनी मून नहीं बनाता, वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। आई होप कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स को एक और दफ़ा पढ़ लेंगे और आपकी बुक का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 टिल द हेडिंग ऑफ अर्थ यानी अर्थ की हेडिंग तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम आपको मार्स से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।